देखिए टेंस, इसके पहले एक दिन हम टेंस में आपको बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों का ट्रांसलेशन यानी अनुवाद कैसे किया जाता है। आज हम उसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करना आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए आप कैसे निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद किया जाता है। पहचान इसमें हम बताए ही थे कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। साधारण वाक्यों में इसकी हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होती थी, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज नॉट। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है यानी ही, सी, इट या किसी का नाम है तो उसके साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल यानी आई, वी, यू, दे है तो उसके साथ फिर हम डू नॉट का यूज करेंगे। फिर निगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, वो यानी वर्ब की सीधे से फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, न उसमें कोई एस या एस का यूज नहीं करते हैं, सीधे से उसी तरह रहता है। जैसे देखिए सीधे से स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे देखते हैं, जैसे कह दिया जाए वे हॉकी नहीं खेलते हैं, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। ये जैसे है तो इसे हमें करना है। सबसे शुरू में बताए थे इसके पहले भी कि अफर्मेटिव वाक्यों में अधिकतर में अफर्मेटिव और निगेटिव में यही रहता है कि सबसे शुरू में जो रहता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जिसमें तातीते जुड़ा होता है वो हमारी वर्ब होती है। तो सबसे शुरू में इसमें वे है, अधिकतर में होता है, रेयर केस में इधर उधर हो जाता है, बाकी अधिकतर में यही रहता है। सबसे शुरू में वे है तो वे हो गया हमारा सब्जेक्ट। वर्ब क्या है जिसमें ताती ते जुड़ा हो, तो ये ते जुड़ा है, खेलते वर्ब हो गई। अब इसमें हाकी बच रहा है, हाकी हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि वैसे भी वर्ब की क्रिया में क्या या किसे का प्रश्न करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले क्या रखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है वे, तो काहे मीन्स वे दे। अब दे हमारा प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगाएंगे डू नॉट, दे डू नॉट। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया है खेलना तो प्ले, अब क्या खेलते हैं हॉकी, तो ये रख दिया गया हॉकी, दे डू नॉट प्ले हॉकी। आगे जैसे देखते हैं वह गीत नहीं गाती है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह वर्ब हो जाएगी, गाती और ऑब्जेक्ट गीत, तो क्या करेंगे वह सी। अब सी हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट और सिंगुलर के साथ डज नॉट, तो सी डज नॉट। वर्ब है गाना तो सिंग ए सॉन्ग, वह गीत नहीं गाती है। आगे जैसे देखते हैं लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। इसे जब हमें करना है तो इसमें सब्जेक्ट है लड़के द बॉयज, वर्ब क्या है मचाना, तो ना। अब देखिए पहले ये देखेंगे कि बॉयज हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्लूरल है, बॉयज है, यस लगा है तो डू नॉट लगाएंगे, द बॉयज डू नॉट। अब मचाना काहे मीन्स मचाना मेक। अब क्या ए नॉइज, शोर मचाना की इंग्लिश होती है मेक ए नॉइज। अब कहाँ इन द क्लास, कक्षा में। एक निगेटिव में और कभी कभी आ जाता है कि वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है। अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आए और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहे तो फिर उसमें हम वही साधारण वाला तरीका अपनाते हैं, यानी उसमें भी फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करते हैं, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो फिर एस या एस का यूज नहीं करेंगे। और कभी नहीं के साथ डू या डज का प्रयोग कभी नहीं करते, सीधे से उसमें कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह रामायण कभी नहीं पढ़ता है, ये जैसे है तो इसमें करता है वह तो सीधे से हो जाएगा ही। अब कभी नहीं के लिए हम लगाएंगे नेवर, ही नेवर। अब क्रिया है पढ़ना, काहे मीन्स पढ़ना रीड, रीड माने पढ़ना, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है ही सिंगुलर है तो इसके साथ फिर अभी बताया कि यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए
और कर्ता हमारा एक वचन का रहे तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो नेवर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो रीड्स, ही नेवर रीड्स। अब क्या रामायण है तो सीधे से रामायण, तो ये हो गए निगेटिव। अब इसके बाद अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही।